हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मेरा स्टार्ट हुआ है, बहुत ख़ास वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। ये देखो सो के उठ गया है। ये सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया है व्लॉग और ये मेरा बेटा सो के उठ गया है, बैठा है, कह रहा है मम्मा। अपनी नानी से बोल रहा है अम्मा ये मेरा वीडियो बना रही है। और ये देखो हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। मेरा बाबू रेडी हो चुका है नहा धो के, सुबह उठ के। अब हमारे घर में आए हैं। जैसे ये देवी का डोला नहीं होता है, देवी का डोला लेके आते हैं और घर घर लेके जाते हैं और वहाँ से जैसे लोग को जो भी दान करना होता दे देते हैं। तो मेरा बेटा कुछ अपने दिन की शुरुआत ऐसे कर रहा है। बाबा को वहाँ पे पैसे दिए, ऐसे तिलक लगवा के ऐसे करा। इसको बहुत अच्छा लगता है। दरवाजे पे कभी भी आते हैं, कोई भी आता है तो हमेशा मेरा बेटा जाता है, ऐसे देता है उनको कुछ ना कुछ। ये मस्ती कर रहा है, किसी ने इसको लॉलीपॉप दे दिया, खा रहा है लॉलीपॉप। और ये यहाँ पे अब तैयारी चल रही है हमारे बेटे के जन्मदिन की, कि जन्मदिन है। वैसे हमारे जो वैदिक धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जिस हिसाब से जन्मदिन होता है वो आज आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। वैसे मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जन्मदिन हर जगह होता है, बस पूरा दिन डेकोरेट करते हैं, मस्ती करते हैं, मस्ती करके और शाम को केक काट लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट होता है। हमारे घर में ये इतना सारा आटा रखा हुआ है क्योंकि पूरे घर की दावत होती है, सारे लोग खाना खाते हैं। तो सब लोग ये कैसे मस्ती कर रहे हैं दोनों। ये मम्मी पूजा करने जा रही है तो ये नंगो नंगो घूम रहा है, न्यू कपड़े पहनेगा अभी। ये पूजा की तैयारी स्टार्ट हुई है। ये जो चौक दिख रही है ना रंगोली टाइप की, ये भैया हमने बनाई है। 1 घंटा लग गया गर्मी में बनाते बनाते, परेशान हो गए। ऊपर से ये भाई साहब घूम रहे हैं, इनको बचाना, बार बार आटा फेंक रहे थे। अब ये स्टार्ट हो गया, इनके जन्मदिन की तैयारी हो रही है। ये न्यू कपड़े हैं, ये गौरा माता को मम्मा ने छुआ दिए हैं और ये भैया को मैंने पहना दिए। यहाँ पे शूट नहीं किया था क्योंकि ये बहुत रो रहा था। अब ये जन्मदिन स्टार्ट हो गया है। इसमें हमारे यहाँ ऐसे ही होता है भाई, जन्मदिन सारे रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा पाठ होती है। और ये देखो जितनी मेहनत से हमने बनाया था ना चौक, ये सब इसने बिगाड़ दिया। और ये आपको गोल गोल से थाली में दिख रहे हैं ना, इसको गुलगुले बोलते हैं, मीठे गुलगुले। और ये जन्मदिन देखिए इस हिसाब से होता है। ये मम्मी के हाथ में जो दिख रहा है ना धागा मोटा सा, तो ये जो है बच्चे का जब जन्म होता है तब ये धागा बनाया जाता है और बना के उसमें उसको रख दिया जाता है। मतलब नामकरण संस्कार वाले दिन ये बनाया जाता है। फिर उसके बाद जब बच्चे का पहला जन्मदिन होता है तो बच्चे को यूँ खड़ा करते हैं और धागे को ऐसे पैर में फंसा के और ऐसे जहाँ तक इसका हाथ बच्चे का जाएगा ऊपर तक, वहाँ तक इसको लेके जाएंगे। और जहाँ तक हाथ जाएगा वहाँ तक ले जा के वहीं पे उसमें क्या बोलते हैं, रोली और चंदन लगा के और दूब जानते होंगे आप लोग, घास दूब, वहाँ पे वो लगा के और गांठ लगा देते हैं। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जैसे पहले मम्मी लोग होती थी, पहले बहुत पुरानी बात बता रहे, बहुत पुराने ज़माने में पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतना नहीं जानते थे कि हमारा बच्चा कितने साल का हो गया है, भूल जाते होंगे, नहीं गिनती आती थी। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि ये धागा बनाते थे और हर साल, ये देखो कैसे रो रहा है, हर साल उसमें गांठ लगाते रहते थे। बच्चा कितना बड़ा हुआ नाप के और वहाँ पे गांठ लगा दी। फिर अगले साल बच्चा और कितना बड़ा हुआ, फिर नापा और उसमें गांठ लगा दी। अगर ये धागा बाई चांस छोटा भी पड़ जाता है तो इसमें और जोड़ देते हैं, इसको और लंबा कर देते हैं। और हमारे यहाँ जन्मदिन के टाइम पे दूध पिलाने का रिवाज है। बच्चे को दूध पिलाते हैं, टीका करते हैं, सब लोग पैसे देते हैं बच्चे को, बच्चे की लंबी आयु की कामना करते हैं माता से, भगवान जी से।
और इस तरह से हमारा जन्मदिन मनाया जाता है बच्चे का। ये मम्मी पूजा कर रही हैं। ये इसको माचिस कहीं से मिल गई थी, मम्मी कह रही थी कि माचिस ले लो, हटा दो। हमने कहा मम्मी बस पूजा कर लेने दो, वरना तो करने नहीं देगा, तोड़ने दो, बाद में रख देंगे सही। ये देखो माचिस जलाने की कोशिश कर रहा है तीली लेके उसमें जलाने की कोशिश कर रहा है। और ये गुलगुले हैं। अब इस जगह पे मतलब जन्मदिन होता है, गौरा जी के लिए निकाले जाते हैं और बच्चे की लंबी आयु हो इसलिए गाय के लिए निकालते हैं, कुत्ते के लिए निकालते हैं, पशु पक्षी मतलब हर जानवर सबके लिए निकालते हैं। निकाल के फिर वो धीरे मतलब उनको दे दिया जाता है। गाय को दे देंगे और जो कुत्ते वाला है उसको दे देंगे। छत पे रख देते हैं ताकि कोई भी कौवा चिड़िया आए तो वो खा लें। बाकी छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको देते हैं। घर में उस समय है नहीं है तो बाद में दे देंगे कन्याओं को। और सुहागिन औरतें 5-7 जितने भी घर में सुहागिन औरतें हैं तो उनका कोछा डाला जाता है इसी से। ये गुलगुले हैं। वैसे तो आजकल लोग क्या करते हैं, बताशे मंगा लेते हैं, मीठे वाले बताशे नहीं, नई औरतें बनाती हैं घर में, गुलगुले नहीं बनाती। लेकिन मेरी मम्मी उसी हिसाब से बनाती हैं, पुराने जैसे हमारे घर में चला आ रहा है उस हिसाब से सब कुछ बनाया जाता है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरे घर में मतलब मेरे मायके में ये सब क्यों हो रहा है, तो आप लोग को बता दें कि मेरी जॉब इधर ही चल रही है। मेरा ससुराल तो राजस्थान में है, काफ़ी दूर है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है हर बार जाना। तो यहीं पे ये खाना बन गया है खाना। सब लोग सुबह से व्रत थे। मम्मी ने तो पानी भी नहीं पिया था सुबह से, क्योंकि ये कन्याओं को भी भोजन कराना होता है। वैसे तो ये हमको कराना चाहिए अपने हाथ से, कराते भी हैं, हर साल अपने हाथ से ही कराते हैं। लेकिन इस बार सुबह मेरी सासू माँ मतलब मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था कि हमारे परिवार में एक छोटा सा बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है, तो हम लोग कोई पूजा पाठ अपने हाथ से नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बार के बर्थडे की सारी पूजा मेरी मम्मी वैसे भी मम्मी करती है, लेकिन हम लोग लगा देते हैं हाथ कि ठीक है हम लोग भी कर लेते हैं। लेकिन इस बार तो मम्मी ने बोला कि नहीं तुम नहीं करना है, तुम्हारे घर में ऐसा हो गया है तो तुमको नहीं करना चाहिए। फिर भी अब ये कन्याएं हैं, सबको सुबह बोल ही दिया था कि आपको आना है, खाना है आके। कन्याएं छोटी छोटी सब्ज़ी, हमारे घर में थोड़ा मिर्च मसाला स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए कन्याओं को तो सब्जी वब्जी नहीं दी थी, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं नहीं खा पाती हैं। तो इन लोग के लिए खीर पूड़ी था खाने के लिए, और सब बहुत प्यार से खा रही हैं मेरी बिटिया सुखड़ो रानी अब यहाँ पे मम्मी सबको इकट्ठा करके ये परिक्रमा कर रही हैं, देवी मैया की चारों तरफ परिक्रमा कर रही हैं। ये हमारे यहाँ भाई जन्मदिन इसी तरह से मनाते हैं। हम कहीं कोई डिस्को, कोई पार्टी, कोई वैसा नहीं करते हैं। हम चाहे मेरी बेटी का जन्मदिन हो, चाहे मेरे बेटे का हो, मेरा भी जन्मदिन ऐसे ही रीति रिवाजों से मम्मी ने हमेशा किया है। क्योंकि जन्मदिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप केक कटिंग करें, आप दुनिया भर का ये सब नाटकबाजी करें, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारा शुरू से यही है कि उस दिन बच्चे की लंबी आयु की कामना करनी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, किसी का पेट भर के, किसी भूखे को खाना खिला के, दान पुण्य करके। ये बेटा मेरा, मम्मी सबको पैसे दे रही थी तो इसको लगा अरे यार हमको भी देना चाहिए, तो एक पैसा लाके और अपनी दीदी को ही दिया, किसी को नहीं दिया। अब यहाँ से मेरा रोल थोड़ा सा स्टार्ट होता है। हमने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम बच्चों को थोड़ा बहुत दान तो कर ही सकते अपने हाथ से। तो ये छोटी छोटी कन्याएं बहुत अच्छा, मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है सच में। और काम कुछ भी ऐसे वैसे करने में नहीं, लेकिन हाँ अपने हाथ से दान करने में जो मज़ा है ना, किसी को देने में और उनसे फिर रिटर्न में आशीर्वाद लेने में जो दिल को सुकून मिलता है, वो दुनिया के किसी काम में नहीं देखो छोटी सी कन्या, इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा। और वैसे भी सच बताए ना, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी ज़िंदगी है।
इतना हम कमाते हैं, इतना आपा रहती हर किसी के अंदर, इतना आपा रहती हाय हमको पैसा मिले, हमको ये मिले वो मिले। हाँ ठीक है, ज़िंदगी नहीं चलती है बिना रुपया पैसा, ज़िंदगी नहीं चलती है, कमाना भी ज़रूरी है, आपा करना भी ज़रूरी है। ठीक है, मेरे सामने बच्चे हैं तो उनके लिए हमको सोचना पड़ता है, लेकिन मेरा इतना मानना है, आप जो भी कमाते हैं अपनी कमाई का 10% आप पर मंथ अलग निकालिए। मतलब मान लीजिए आपका 1000 रुपये कमाई है, तो आप उसमें से 10% 20% आप ज़रूर निकाल दो। मतलब 1000 में 100-200 निकाल भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी कमाई 1 लाख हो तब भी आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे, आपकी 10,000 कमाई हो तब भी आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो इससे अच्छा यही है ना कि आप पैसा निकालिए और उसको दान पुण्य धर्म के काम में लगाइए। ये मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है, साधना शुक्ला इनका नाम है। ये छोटी छोटी कन्याओं के लिए चुनरी लेके आई थी। ये भी मेरी तरह है, ये सेम मेरी तीनों बहनें हम लोग एक ही जैसे हैं। तो हम लोग को ये सब काम अच्छा लगता है करना। ये मेरा भतीजा है, ये भी अपने पापा के पास गया, पापा मुझे भी पैसे लाओ, दीदी लोग को देने हैं। वो अपने पापा के पास से पैसे लेके आए देने के लिए। हाँ, मेरा बेटा तो सबका मुंह देख रहा है, कह रहा है अरे सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब बच्चे इतना मस्ती करते हैं। ये मेरे बहनोई साहब बैठे हैं पीछे, बेचारे गर्मी में परेशान हो गए। ये मेरा बाबू कितनी मस्ती कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर। और सब बच्चों ने बहुत अच्छे से खा भी लिया। वैसे देखते हैं ना, नवरात्रि के टाइम पे हम कन्याएं खिलाते हैं, उस समय ऐसी मारा मारी कन्याओं की रहती है, मिलती नहीं है बेचारी। छोटी छोटी सी बच्चियाँ बार बार कभी कोई घसीट के ले जा रहा है, कभी कोई लेके जा रहा है, कभी कोई लेके जा रहा है। तो नवरात्रि के टाइम पे तो हम लोग बहुत क्या करें, या तो मंदिर में जाके दे देते हैं, क्योंकि घर में लाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। उस दिन तो इतना बेचारी परेशान हो जाती। और मतलब ठीक है, हम उनके लिए कुछ बनाते हैं खाने के लिए या कुछ भी, तो बच्चियाँ बेचारी नहीं खा पाती, क्योंकि वो कितना खा लेंगी, ज़रा सा पेट उनका, छोटा सा पेट बेचारों का, कितना खा लेंगी हैं। कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में, ऐसे उनका पीछे ही पड़े रहते हैं सबकी। ठीक है, कन्याओं का रहता है भाई, उनका दिन है, उस दिन सब लेके आएंगे, तो उस दिन नहीं बन पाता। हम तो क्या करते हैं कि 1-2 दिन बाद ही रख पाते हैं ये कन्याओं का भोजन। उस दिन तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरे पापा की डेथ भी नवरात्रि में ही हुई थी, तब से मन थोड़ा उठ गया था और नहीं करते थे, उस दिन नहीं कर पाते हैं हम लोग। ये सब कन्याओं को पानी की बॉटल्स दी थी। ये मेरी बेटी का आइडिया था, मम्मा कन्या जो होती है ना छोटी छोटी, उनको गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं, उनको गिफ्ट भी देना चाहिए। तो मेरी बेटी ये बॉटल्स लाई थी खरीद के, और प्लेट्स लाई थी सबको देने के लिए। ये मेरी छोटी सिस्टर साइड में खड़ी थी, बेचारी सुबह की गई है, अब आई थी शाम को। ये बैंक में जॉब करती है। अब स्टार्ट हुआ है केक का फंक्शन, ये शाम को रात में। इसमें नहीं, किसी को नहीं बुलाया था, बस घर के ही बच्चे से थे, क्योंकि दिन भर इतनी थकान हो गई थी, इतना काम था, इतना खाना पीना बनाना, तो नहीं, मन नहीं किया। या तो कहीं बाहर लेके जाएं किसी रेस्टोरेंट में, तो इतना तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि फिर से तैयार हों, रेडी हों, जाएं। तो घर में ही केक मंगा लिया था। मेरा परिवार वैसे बहुत बड़ा है, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे चाचा चाची और मेरी पूरी फैमिली सब साथ में ही रहते हैं। मतलब मेरे घर में अलग नहीं, मेरे घर में खुद के मतलब 20 से 25 कैंडिडेट हैं, सबको मिला के, चाचा चाची और मेरे बाबा। मेरी दादी तो एक्सपायर हो चुकी हैं, मेरे पापा नहीं हैं, और मेरी मम्मी, मेरे 5 भाई हैं, हम 4 बहनें हैं। मतलब चाची के बच्चों को और हमको मिला के 5 तो हम लोग हैं, 4 चाची के हैं, तो ऐसे हम लोग 9 भाई बहन हैं घर में। तो जिसमें से मेरे 3 भाइयों की शादी हो चुकी है और हम 2 बहनों की शादी हो चुकी है। तो हमारा अच्छा खासा, हमारा इतना अच्छा परिवार है, बड़ा सा परिवार है कि हम बुलाते हैं बाहर भी, ऐसा नहीं है। मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, सबको बुलाते हैं।
लेकिन मेरे बच्चों के बर्थडे पे कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे गर्मियों में हुए हैं, बेटी जुलाई में, बेटा अप्रैल में। इतनी भयानक गर्मी होती है कि मेरा मन ही नहीं करता है कि कुछ बुलाएं किसी को, कुछ दिन भर ऐसे ही हो जाता है, फिर नहीं हिम्मत पड़ती है कुछ करने की। ये बेचारा थक गया है क्योंकि आज सोया नहीं है। वैसे दिन में 2-3 घंटे सो जाता है तो ये रिलैक्स हो जाता है। आज तो भाई इतनी खुशी है, बर्थडे है उसका, सोया ही नहीं है बिल्कुल। सब बच्चों के डुग्गू, ये साइड में मेरा भतीजा बैठा हुआ, उसके भी आंखों में नींद भर रही है बिल्कुल। ये मेरी बहन, ये मेरा सबसे छोटका भाई है। इसका कलर थोड़ा डार्क है ना, तो हम तो इसको बोलते ही नज़र का टिक्का है, लेकिन सबसे स्मार्ट लड़का है मेरे घर का क्योंकि मेरी तरह मोटा ताज़ा है स्मार्टी बॉय है। नहीं खैर, भाई मेरे सारे स्मार्ट हैं, ऐसा नहीं है, एक से एक, मतलब एक दूसरे को टक्कर देने वाले। जहाँ कहते हैं हम तो मेरे 5 पांडव बोलते हैं कि मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 पांडव हैं ये। जहाँ भी खड़े होते हैं अपनी बहन का मतलब रुतबा ही, कहते हैं ना, भाई और बहन की जोड़ी अलग होती है। जहाँ 5 जिस लड़की के 5 भाई जहाँ खड़े हो जाएं, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मेरी भौजाई जितनी है ना, सब इतना थक चुकी थी, सब गाउन पहने घूम रही है, तो कह रही मेरा फ़ोटो नहीं आना चाहिए दीदी, मेरा नहीं आना चाहिए बिल्कुल। सब बेचारी इतना थक गई थी दिन भर काम करते करते। ये तो बैंक से आई है, अभी बिल्कुल शाम को आई थी। सब बेचारे थके हुए हैं। और कईयों महाराज तो बस अपने गिफ्ट देख रहा है, बस पैसे लेगा गिफ्ट लेगा, इसको और मतलब नहीं है कहाँ क्या है। नहीं खाता है केक वेक, ये बिल्कुल नहीं खाता है। बिट्टू भी नहीं खाती। मेरे बच्चे पता नहीं कैसे ईश्वर ने बनाए हैं, कुछ खाते ही नहीं। इतना हम तो परेशान हैं, दूसरे के बच्चों को देखते भी खूब खाते हैं, ये तो बस देख के ही मुँह घुमाएंगे। हाँ, इनको खाना है तो क्या खाना है, चॉकलेट मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए, बाहर की चीज़ें मिल जाएँ, ऐसे हैं ये दोनों बच्चे। इसलिए देखो ना, बिल्कुल मेरे ऊपर तो गया नहीं है ना, तो पापा की जैसे भी नहीं है ये आइसक्रीम स्टार्ट ये हम लोग की पार्टी रहती भाई। गर्मियों के अगर कोई फंक्शन है तो बिना आइसक्रीम तो हम लोग का, और फिर थोड़ी नहीं खाते हम लोग पूरी प्लेट भर भर के आइसक्रीम चाहिए। ये देखो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बड़े से कटोरे में निकाली जा रही है। हम लोग ऐसे ही खाते हैं आइसक्रीम भाई, छोटे मोटे कोन, और उसमें तो हम लोग का पड़ता नहीं आता, चाहिए तो ज़्यादा। मेरा तो पेट भर जाता है आइसक्रीम से ही। ये भाभी मेरी कह रही, दीदी कैसे खाने में लगी हो आइसक्रीम वैसे बहुत टेस्टी है। ये मेरी रखी है, लेकिन मेरा बेटा गोद में बैठा है और साथ साथ सूट भी कर रहा है, तो वो तो नींद में था बेचारा, सो जाएगा तभी खाना पॉसिबल है। ये देखो मोटू अपना पेट हिला रहे हैं कैसे, कमरिया गोले गोले उस पर डांस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेट इतना ज़्यादा है कि कर नहीं पा अब इसके बाद हमारा डांस वगैरह हुआ था, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सबकी वेशभूषा कुछ ऐसी हो रही थी ना कि वो वीडियो ऐड करना सही नहीं था। कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं, प्राइवेट ही रहती हैं।